नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अक्सर जो है आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आपकी इस ग्रह की दशा चल रही है। मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है या चंद्र की दशा चल रही है। और जिनको पता भी होगा थोड़े बहुत, उनको पता होगा कि ये दशा एक लंबे अवधि की होती है। जैसे कि सूर्य की दशा जो सबसे छोटी है वो 6 वर्ष की होती है। शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। अब अगर हम ये सोचें कि पूरे 20 साल शुक्र की जो दशा है पूरे 20 साल एक जैसी चलेगी, या सूर्य की ही 6 साल की दशा मान ले वो एक सी ही चलेगी, ये नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है कि अगर हम कहते हैं कि दशा में एक प्लैनेट, ये ग्रह आपको एक फल दे रहा है, तो वो पूरे पीरियड तो वो फल नहीं दे सकता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, इन सब का भी हाथ है। हाँ, ये सब जरूर है। मगर आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और ये अक्सर मिस हो जाता है। कोई भी ग्रह आपके जिस भी भाव में बैठा हो, जब भी उसकी दशा आती है, वो केवल आपको उसी भाव का नहीं परंतु आपके पूरे के पूरे जोडियक, यानी कि पूरे 12 साइन के वो अपनी दशा में फल देता है। इस चीज को हम लोग या तो जानते नहीं है, या समझते नहीं है, या ज्योतिष में बहुत लोग इसकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं या इसको इस तरह से नहीं देखते। और ये लगभग हर शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है, जिसको कि प्रोग्रेशन ऑफ दशा बोलते हैं, यानी कि दशा किस तरह 12 खानों में चलता रहता है। तो मानिए कि शुक्र की ही दशा लेते हैं। शुक्र आपके चौथे घर में बैठा। अगर शुक्र अपने आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, मगर शुक्र की 20 साल की दशा, ये मान के चलिए कि लगभग 30 महीने का फल वो हर एक राशि से, आपके हर एक घर से वो देता जाए। अब शुक्र कितने डिग्रीज पे हैं, वहां से ऑब्वियसली आप काउंट करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि शुक्र आपके स्टार्टिंग में ही है, चौथे घर के, मतलब 1-1.5 डिग्री में पड़ा हुआ। तो वो पहले 20 महीने जो है आपको चौथे घर का रिजल्ट दे। उसके बाद 20 महीने वो आपके पांचवें घर का रिजल्ट दे। और इस तरह से वो बेसिकली आपके पूरा के पूरे 12 घर को कवर करेगा। यानी कि उसका जो मूल एजेंडा है वो तो 4th हाउस वाले हो, यानी कि वो आपके घर से संबंधित, आपके वाहन से संबंधित, आपके घर के माहौल के से संबंधित, आपके मदर से संबंधित, जो भी 4th हाउस की सिग्निफिकेशन है उसके अनुरूप वो काम करेगा। मगर वो काम जो है वो आपके जिस घर से वो 12 घर में जब वो घूम रहा है, दशा प्रोग्रेशन हो रही है 20 साल की, उस समय जिस भी घर को वो एक्टिव कर रहा है उस घर से रिलेटेड वो चौथे घर का सिग्निफिकेंस को आपको बढ़ा के देगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपके चौथे घर में है तो लगभग 10 साल बाद वो आपके 10वें घर में। 10वां घर आपके प्रोफेशन का है। तो जब शुक्र का 10 साल हो जाएगा, अगर वो आपके चौथे घर में स्थित है, तो 10 साल बाद वो 10वें घर को एक्टिव करेगा। तो तब वो कुछ ऐसा फल देगा जो आपके घर से और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो हो सकता है वो आपको एक ऐसी नौकरी दे जिसकी वजह से आपको घर छोड़ के जाना पड़े, या आप घर से दूर हैं तो आपको ऐसी नौकरी या ट्रांसफर दे कि आपको घर पे आना पड़े। पर इन दोनों का रिलेशन तो बनेगा ही। और यही चीज है जो लोग
मिस कर जाते हैं कि दशा प्रोग्रेशन कैसे काम करता है, और इसीलिए जो है दशा का पूरा टाइम जो है वो एक जैसा नहीं रहता। अब इस पे डिपेंडेंट है कि ओरिजिनल शुक्र से जो घर एक्टिव हो रहा है वो कितने घर पे है, कितने खाने बाद है। तो इस केस में जैसे वो 7वें में है, तो वो जो भी आपको चेंज देगा घर से दूर ले जाकर या दूर से वापस घर में लाकर, वो आपका स्टेटस बढ़ाएगा, क्योंकि 7th जो है वो जनरली स्टेटस में अफेक्ट करता है, और 10वां घर ऐसे भी स्टेटस से काफी लोग जोड़ते हैं। तो इस तरह से वो काम करेगा। अब लगभग 12 साल बाद सपोज मैं इसी को फिर से लेता हूँ, चौथे घर का शुक्र, शुक्र की दशा लगभग 12 साल बाद जो है वो आपका 11वें घर को एक्टिवेट। अब अगर आप 11वां घर देखें तो वो आपके चौथे घर में जो स्थित है, वहां से शुक्र की स्थिति 8वीं हो जाती है, यानी कि और 11 घर इनकम है। तो वो बेसिकली उस समय जो है आपके घर और आपके जो गेम्स हैं उसमें कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देगा, और 8वां है तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देगा, जो आपको हो सकता है आपको घर बेचने पे मजबूर कर दे, जिसमें आपकी बहुत बड़ी लॉस हो, या आपका सडनली घर बिक जाए जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा गेन हो, जो आपकी स्थिति में पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। क्योंकि 8वां, 8th शुक्र अपने से 8वें में ट्रांसफॉर्मेशन देगा, कुछ बहुत बड़ा खत्म करके, चेंज करके। और क्योंकि वो 11वें घर में है तो बेसिकली वो आपकी इनकम या आपके गेन्स से वो कनेक्शन करेगा। और 4th हाउस उसका मूल घर है, क्योंकि वो वहां पे बैठा हुआ है, तो वो 4th घर से रिलेटेड देगा। तो इस तरह से जो है दशा प्रोग्रेशन काम करता है। और इसी तरह, इसीलिए हालांकि फंडामेंटल एजेंडा एक ग्रह का उस दशा में सेम होता है, मगर वो आपको 12 के 12 घर के जैसे जैसे दशा प्रोग्रेशन होता है वैसे वैसे वो आपको रिलेटेड हर ग्रह से, हर घर से आपको इफेक्ट देगा। तो मेन चीज ये समझने की बात है कि अगर आपका कोई भी ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो किसी भी घर में बैठा, मगर वो अपने पूरे दशा काल में वो आपको जो आपके कुंडली के हर दशा का फल देगा। हाँ, लिंक वो वहीं से करेगा जहां पे वो बैठा हो या जिन घरों का वो मालिक है। आशा है आपको ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे स्प्रेड कीजिए, ताकि लोग इसे देख के भारतीय ज्योतिष की सही ज्ञान पा सके। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और टेलीग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं ज्योतिष के हर विषय में रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं, जो यूट्यूब में बार बार देना पॉसिबल। धन्यवाद। नमस्कार।